backsliding of our country. I thank the honorable chairman for this opportunity to present my views. Thank you. श्री आलोक कुमार सुमन जी, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समय का आवंटन आनुपातिक होता है, कृपया उसका ध्यान रखें। 5 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करें। जी धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। यह परंपरा 31 जनवरी 1950 से शुरू हुई। इसके तहत पूरा देश सरकार की पहलों, नीतियों एवं योजनाओं से भली भांति परिचित होता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई संविधान के आर्टिकल 79 की सफलता है। महोदय, सबसे पहले मैं आज अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार एवं अपने बिहार की पूरी जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। महोदय, बिहार राज्य गौतम बुद्ध की धरती है और सम्राट अशोक के नेतृत्व में मगध साम्राज्य ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। बिहार हमेशा से राजनीति में अग्रणी रहा है। यदि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार द्वारा बिहार को स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है तो बिहार का सर्वांगीण विकास होगा। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ही एक कथन उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि बिहार हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल, इट कैन इन्विगोरेट द इंटायर नेशन, इंडिया विल फुली डेवलप ओनली व्हेन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया डेवलप्स। मतलब आज भारत सरकार सबके विकास के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ साथ बिहार में हमारे माननीय परमादरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास के समावेशी विकास के साथ आत्मनिर्भर बिहार विजन पर कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए सरकार से निवेदन करता हूं कि आउटसोर्सिंग जॉब में भी नियम बनाकर रिजर्वेशन दिया जाए ताकि SC, ST, OBC को तेज़ी से और आगे बढ़ाया जा सके और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। महोदय, सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 से 26 के लिए 4,78,751 करोड़ रुपए रिकमेंड किए गए। 35,577 करोड़ रुपए लोकल गवर्नमेंट के लिए रिकमेंड किए गए। 7,884 करोड़ रुपए डिजास्टर के लिए रिकमेंड किए गए। 3,223 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए रिकमेंड किए गए। 1,694 करोड़ रुपए रोड्स के लिए तथा 960 करोड़ रुपए जुडिशियरी के लिए रिकमेंड किए गए। महोदय, मेरा आग्रह है कि बाकी अनुदान को भी यथाशीघ्र दिया जाए ताकि इससे निश्चित ही देश का सर्वांगीण विकास हो। महोदय, बिहार सब्जियों के उत्पादन में देश में 4थे स्थान पर है और फल के उत्पादन में 8वें स्थान पर है। बिहार का 74% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। बिहार में न्याय के साथ विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय 1 के बाद 7 निश्चय 2 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक चला रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने दूसरे चरण की शुरुआत भी काफ़ी जोश के साथ शुरू की है ताकि आर्थिक दृष्टि से हमारे बिहार की प्रगति हो। महोदय, G20 और P20 की सफलता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीयों की सफलता है, क्योंकि हमने अपने मेहमानों की सेवा अतिथि देवो भव की भाव से और उसके परंपरा के अनुसार किया और हम सब सफल हुए। IMF के डाटा के अनुसार महोदय, भारत का GDP 3.7 ट्रिलियन $US के अनुसार विश्व में 5वें स्थान पर है। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 43 करोड़ मजदूर हैं और 12 करोड़ दिहाड़ी मजदूर हैं। महोदय, इनके वेलफेयर के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। महोदय, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए हमारी भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक का एक्सट्रीम लक्ष्य रखा है, जिसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी को दूर किया जा सके। साथ ही निश्चित उसके पहले ये उम्मीद है कि उसके पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये गोल पूरा कर लिया जाएगा। देश में बॉटम हाफ पॉपुलेशन के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वे ज़्यादा अर्न करें, काफ़ी ज़्यादा खर्च करें, परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन बढ़े, रोजगार मिले तथा देश का ग्रोथ
भी बढ़े, इसके लिए यह मेरा सुझाव होगा कि बॉटम हाफ जनसंख्या पर इन्वेस्टमेंट किया जाए महोदय। मेरा यह सुझाव है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान में ये कम है। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अनुसार भारत 1.5% पॉइंट्स का ग्रोथ कर सकता है अगर हम महिलाओं को काम में मौका देते हैं। महोदय, वर्ष 2023 में प्रकाशित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च के अनुसार इंडियन इकोनॉमी विश्व में तीसरे स्थान प्राप्त कर सकता है यदि हमारी अर्थव्यवस्था डॉलर में वर्ष 2027 तक 8.7% की वृद्धि दर बनाकर रखे, जो कि सरकार इस दिशा में बहुत ही सुंदर प्रयास कर रही है महोदय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद पर अपना समर्थन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। 5 मिनट।